बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक से ये 24वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 23 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल और मन घड़त रिवायत कौन सी है और उनके क्या क्या हुक्म हैं। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतें भी बयान की गई हैं जिनको फ़ज़ाइल में बयान करने की उलमा ने इजाज़त दी है। आज भी 10 ऐसी ही रिवायतें पेश की जा रही है, या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बेअसल होगी, या मन गढ़त होगी, या उनकी कोई सनद नहीं मिल रही होगी। जो भी हुक्म होगा आप हज़रात के सामने आ जाएगा। सबसे पहली रिवायत है, इब्लीस को ऐसी दुआ का याद होना जिससे अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। रिवायत सुन लीजिए। शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे एक कलमा याद है, क़यामत के दिन मैं उसे पढ़ लूँगा तो अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कलमा क्या है? शैतान ने कहा, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो कहा, ए अल्लाह, शैतान तो ये कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, तेरा नाम क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और कहा, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, इस तरीके से गोया के भूल गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह मैंने तुझे तेरा नाम भुला दिया, इसी तरह शैतान से क़यामत के दिन वो कलमा भुला दूंगा। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक आप लोगों को इसकी सनद न मिले इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है कि इमाम के बिल्कुल पीछे वाले के लिए 100 नमाज़ों का सवाब लिखा जाता है, और दाएं जानिब वाले के लिए 75 नमाज़ों का, और बाएं जानिब वाले के लिए 50 नमाज़ों का, और बाकी तमाम सफ़ वालों के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिखा जाता है। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? अल्लामा याकूब बिन सैयद अली बरूसवी रहमतुल्लाह अलैहि अल-मुतवफ़्फ़ा 931 हिजरी मफ्ताहुल जन्नान फ़ी शरह शरीअतुल इस्लाम में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है कि इमाम के बिल्कुल पीछे वाले के लिए 100 नमाज़ों का सवाब लिखा जाता है, और दाएं जानिब वाले के लिए 75 नमाज़ों का, और बाएं जानिब वाले के लिए 50 नमाज़ों का, और बाकी तमाम सफ़ वालों के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिखा जाता है। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? रिवायत के बारे में ये हुक्म आया है कि अल्लामा इब्न नजीम मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि अल-मुतवफ़्फ़ा 970 हिजरी ने अल-बहरुर राइक में, अल्लामा शुरुम्बुलाली रहमतुल्लाह अलैहि ने मराकिल फलाह में, अल्लामा इस्माइल हाक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने रूहुल बयान में 2 मकाम पर, और अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैहि ने हाशिया तहतावी दुर्र मुख्तार में बग़ैर सनद के इसको नकल किया है। इसके बारे में हुक्म आया कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिली, लिहाजा जब तक आप लोगों को इसकी सनद न मिले तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करने से बचे रहे, बयान न की जाए। रिवायत नंबर 3, खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई सनद न मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से इसको बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता सुनन तिरमिज़ी में हज़रत इकराश बिन ज़ुएब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के ज़ाहिर से मालूम होता है कि खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का तबक पेश किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से खजूरें तनाउल फरमाई। ताहम इस रिवायत की बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, यानी कि इसकी कोई सनद नहीं मिल रही, इस रिवायत की कोई सनद नहीं मिल रही, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 4, इल्म नजूमी की माहिर कौम के एक बच्चे का हिसाब करके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये कहना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम या तो आप है या मैं हूँ। ये मशहूर है, हम भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाने का इरादा किया। क्यों? इसलिए कि वो कौम अल्लाह की जो पोशीदा पर्दे की बातें हैं उनको लोगों के सामने ज़ाहिर करते थे, बकौल जो है इस रिवायत के। तो
اللہ तबारक व तआला ने उस कौम को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हलाक करने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और साथ में ये कह दिया कि पहले उनके इल्म को परख लेना। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, एक रिवायत तो ये आती है कि एक जगह तो ये आता है कि एक बच्चे से पूछा, और एक जगह ये आता है कि काहिन एक किसान था उससे पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ है इस वक्त। तो उन्होंने कुछ लकीरें खींची, अपने मंत्र वगैरह जो भी पढ़ने के बाद लकीरें खींची और कहने लगे कि मैं सातों ज़मीन और सातों आसमान घूम के आ गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहीं नहीं मिले। अब या तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम हो या मैं हूँ, यानी कि उसने, जो काहिन था या जो बच्चा था, उसने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम या तो तुम हो या मैं हूँ। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 5, सारी मखलूक के नाफरमान हो जाने की सूरत में अल्लाह ताला के एक जानवर का उन सब को निगल जाना। रिवायत सुन लीजिए। इस रिवायत को इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया है, और इसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि और हम तक ये बात पहुंची है कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, अगर आसमान व ज़मीन आपकी नाफरमानी करते जिस वक्त आपने आसमान व ज़मीन से फरमाया था कि तुम दोनों खुशी से आओ या ज़बरदस्ती, तो आप उनके साथ क्या करते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी मखलूक में से एक जानवर को हुक्म देता, वो उन दोनों को निगल जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जानवर कहाँ है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मेरी चारागाह में से एक चारागाह में चल रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो चारागाह कहाँ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे उलूम में से एक इल्म में है। यही रिवायत अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने मजमुउल अहकामुल कुरान में इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से ज़िक्र की है। नीज़ इसे अल्लामा शहाबुद्दीन मोहम्मद इब्न अहमद उबशीही रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नकल किया है। इसी रिवायत को अल्लामा इस्माइल हक़ी इस्तांबुली रहमतुल्लाह अलैहि ने भी रूहुल बयान में नकल किया है, यानी कि जिक्र किया है। लेकिन इसके सनद के बारे में जो हुक्म आया है वो यह है कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। बहुत मशहूर है ये वाक़या, अक्सर हमारे जो तबलीगी साथी है वो इसको बड़ा बयान करते हैं। तो बयान करने से रुक जाए जब तक कि इसकी कोई सनद न मिले। आप लोगों को सनद तलाश करें इसकी, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बयान न करें। रिवायत नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ये फरमाया कि इब्लीस तुम्हें बुत परस्ती में मशगूल नहीं करेगा, अलबत्ता तुम्हें हज़ारों माबूदों की इबादत में लगा देगा। एक आदमी ऊँट की इबादत करेगा, दूसरा आदमी औरत की पूजा करेगा। एक शख्स दूसरे से पूछेगा कि आपका क्या हाल है, तो वो कहेगा कि अगर मेरी तिजारत न होती तो मेरा कोई हाल न होता। ये तवील रिवायत है, इसका खुलासा यही बनता है जितना लिखा हुआ है। तो इसका हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना मुनासिब नहीं है जब तक कि इसकी कोई मोतबर सनद ना मिल जाए। रिवायत नंबर 8, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के महर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। बहुत मशहूर वाक़या है ये, और ये अक्सर बयान भी किया जाता है, फ़ज़ाइल इसमें बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? देखिए, ये तवील रिवायत है, बहुत बड़ा वाक़या है ये। अगर आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों? तो वाक़या तो आप सबको पता ही है कि क्या है, लेकिन इसका हुक्म बता देता हूँ मैं। तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। वाक़या सबको मालूम है कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो हव्वा को पैदा किया गया अलैहिस्सलाम को। तो उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है रग़बत हासिल की और उसकी तरफ बढ़े, हव्वा की तरफ बढ़े। तो उस वक्त जो है फरिश्तों ने कहा कि उस वक्त तक जो है आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि महर अदा ना कर दे। तो पूछा गया महर में क्या दूँ? तो फरिश्ते कहने लगे 3 मरतबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ दो। एक वाक़ये में ये बयान किया जाता है कि
अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि 20 मरतबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ दो। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म यह आया है कि तलाश बसियार के बावजूद रिवायत नहीं मिल रही, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 8, हबीब बिन मालिक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक कमर का मुअज्जिज़ा तलब करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उसकी बेटी सतीहा का ठीक होना। ये एक तवील वाक़या है, इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक्त जो है मुशरिकीन मक्का ने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से सता लिया गया, हर तरीके से परेशान कर लिया गया, हत्ता कि आपके साथ जो है मुनाजरे तक कर लिए गए और आप जो है गालिब ही आते जा रहे हैं और आपका दीन जो है फैलता ही जा रहा है। तो हबीब बिन मालिक मुल्क शाम के ये रईस थे, बादशाह थे, इनके पास जो है इन्होंने एक वफ्द भेजा, मुशरिकीन मक्का ने वफ्द भेजा और कहा कि अपने आबा व अजदाद के दीन को अगर बचाना है तो आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर लीजिए। तो ये जो है 12 घुड़सवारों के साथ जो है तशरीफ़ लेके आए और आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुअज्जिज़ा दिया है, मैं आपको परखना चाहता हूँ कि आपके पास क्या मुअज्जिज़ा है। तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बताओ कौन क्या चाहते हो। तो हबीब बिन मालिक ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सूरज को जो है गुरूब कर दे, अंधेरा छा जाए और चांद को तुलू कर दे, यानी कि चांद जो है रोशन हो जाए और चांद को ज़मीन पे बुला ले और फिर उसके 2 टुकड़े कर दे। अगर आपने ये कर दिया, फिर कहा कि मेरे दिल में क्या है, अगर ये आपने बता दिया तो मैं आप पे ईमान ले आऊँगा। याद रखे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं अपनी उंगली से, वो वाक़या अलग है और ये अलग है। इसको उस पर कयास नहीं करना, उससे जोड़ने की कोशिश नहीं करना। वो तो सही सनदों से जो है ना बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो तो उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ, बल्कि इस वाक़े के बारे में हो रहा है। किस बारे में? हबीब बिन मालिक वाले वाक़े के बारे में। तो इसके बारे में हुक्म ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को, सूरज को, दिन को, रात को मुसख्खर कर दिया है, आपके ताबे कर दिया है। और जो इनकी बेटी है, इनकी जो बेटी है हबीब बिन मालिक की बेटी सतीहा, उसकी जो है गुद्दी पे चोट लगने की वजह से उसकी आँख भी ख़त्म हो गई, हाथ पैर भी उसके शल हो गए, यानी कि हाथ पैर भी ख़त्म हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी शिफा दे दिया, ठीक कर दिया। और उसके दिल में यही बात रहती है कि मेरी बेटी किस कदर परेशान है और किस कदर जो है वो बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को छिपाया, चांद को जो है जाहिर किया, फिर चांद के जो है 2 टुकड़े किए और फिर जो है हबीब बिन मालिक को जो बताया कि आपके दिल में ये है, आपकी बेटी शिफायाब हो गई है। तो ये जो है ईमान में दाखिल हो गए। और जिस वक्त ये मुल्क शाम अपने मुल्क में वापस पहुँचे तो बेटी ने खुद जो है इनके इस्तकबाल में ये कलिमात कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो बेटी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि ये कलिमा जो है कलिमा शहादत है। तो बेटी ने कहा कि मुझे ख्वाब में बताया गया था कि तुम्हारा अब्बा जो है मुसलमान हो चुका है, ईमान में दाखिल हो चुका है, तुम भी ईमान में दाखिल हो जाओ, शिफा पा जाओगी, सेहत याब हो जाओगी। तो ख्वाब में बताया गया। तो इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है, इस सारे वाक़े का खुलासा ये निकलता है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं वो बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। उस रिवायत का जिक्र यहाँ नहीं है, बल्कि हबीब बिन मालिक वाले वाक़े का जिक्र है यहाँ पर। लिहाजा इसके बारे में ये हुक्म आया कि तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल नहीं मिल सकी, और जब तक ये रिवायत ना मिल जाए, यानी कि इसकी सनद ना मिल जाए, तब तक जो है इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान ना करे। रिवायत नंबर 9, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु, ये बड़ी तवील दुआ है। इसको पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है, यानी कि पढ़ने पर जन्नतुल फिरदौस, ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु, पढ़ने पर जन्नतुल फिरदौस में जगह का मिलना और हर रोज़ अल्लाह ताला का 70 मरतबा नज़र रहमत से देखना और 70 हाजतों का पूरा होना। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है, तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सन्नन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। एक बात और मैं यहाँ इस दुआ के बारे में बता देता हूँ।
یہ دعا جو ہے بہت سارے ائمہ نے اس روایت کو، یہ جو بیان کی جاتی ہے یہ دعا، اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ اگر ڈسکرپشن میں اس کو تحریر نہ کر پایا پورے واقعے کو، یا پھر جو ہے کومنٹس میں تحریر نہ کر پائے، تو کمیونٹی پوسٹ ڈال دوں گا، وہ آپ جو ہے پڑھ لینا۔ اس میں جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بڑے پائے کے بزرگ ہے، عالم ہے، ان کی بھی تحقیق اس میں پیش کروں گا۔ انہوں نے بھی جو ہے اس کو من گھڑت ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں اس کو یہ کہا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت نہیں مل سکی، لہذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 10، بسم اللہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روایت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 661 ہجری نے غنیۃ الطالبین میں اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یہ روایت علامہ جار اللہ جم خشری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے کہ رسول اللہ، دیکھو دھیان سے سننا، یہ بیان نہیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو پھر دعا مانگو تو وہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، یہ بیان نہیں کرنا۔ البتہ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا، سورہ فاتحہ وغیرہ کوئی بھی چیز پڑھنا یعنی کہ جس میں اللہ کی تعریف کے بول ہو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگنا، یہ تو بہت ساری آپ کو روایتوں میں مل جائے گا، لیکن خاص یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، اس کی کوئی سند نہیں مل رہی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، جن کے بارے میں حکم بھی بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچائے تاکہ وہ جو ہے ان روایتوں کو بیان کرنے سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔